हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस द पैसिफिक ओशंस आइलैंड। आज हम पैसिफिक ओशंस के आइलैंड को देखेंगे। वे आइलैंड जो बेसिकली आपके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आसपास देखने को मिलते हैं, जो पैसिफिक ओशन में छितराए हुए हैं। इन आइलैंड को अपन स्टडी करेंगे, किस तरीके से देखेंगे कि ओशिनिया जो रीजन है, ओशिनिया के अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लस मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इन चार आइलैंड को सम्मिलित रूप से हम लोग ओशिनिया कहते रहे। ओशिनिया क्या है क्लास, देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक, और मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। अगर बात करें हम ओशिनिया रीजन की, तो ओशिनिया में हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे एज अ कंट्री के रूप में, बट हियर वी विल डिस्कस द ऑल आइलैंड्स व्हिच आर कॉल्ड ओशिनिया। हम सबको पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ओशिनिया। ओशिनिया में हम पैसिफिक ओशन में जो आपके सबसे ऊंचे हाईएस्ट 5 जो आपके पॉइंट हैं उनको देखेंगे। 5 पर्वत चोटियां जो ओशिनिया प्रांत में सबसे ऊंची हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो इसमें एक आपको मिलेगा, अगर आप बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटियां हैं इसमें वो कौन सी हैं, तो माउंट मॉके, माउंट वेलमन, माउंट कुक, माउंट एगमॉन्ट और माउंट कोसिस्को, ये हमारी सबसे ऊंची चोटियां हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशिनिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया ये कहां पड़ेंगे, उसको समझने के लिए हम इसको देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड, ठीक, ये वाला एक रीजन हो गया। और अगर बात करें इधर माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड होते हैं क्लास समझना। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आपको पलाऊ देखने को मिलेगा, कैरोलिन आइलैंड देखने को मिलेगा, मेरियाना द्वीप देखने को मिलेगा, मार्शल द्वीप जिस पर यूएसए का आधिपत्य है और यूएसए ने यहाँ पर अपना नेवल बेस बना रखा है। क्लास अगर बात करें किरिबाती आइलैंड, जो आपका किस रेखा पर है, इक्वेटर पर है। बेसिकली ये इक्वेटर यहाँ से गुजरती है, तो ये किरिबाती जो आज की डेट में डूब चुका है। इन सब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको मैंने बताया है कि जो माइक्रोनेशिया है उसके अंतर्गत ये आइलैंड आते हैं। अब अगर बात करें हम मेलानेशिया की, तो पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और सेंटा क्रूज, वानुआतू और फिजी एंड न्यू कैलेडोनिया, दीज आर द आइलैंड्स व्हिच आर फाउंड इन मेलानेशिया। मेलानेशिया के बाद अगर हम देखें तो आपका आता है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के अंतर्गत हवाईयन आइलैंड जो यूएसए का पार्ट है, जिसकी कैपिटल होनोलुलु होती है, और फिर तुवालू, समोआ, कुक द्वीप, फिर आपके सोमायरी आइलैंड और अस्ट्रल और फ्रेंच पॉलिनेशिया जो कि अलग है इससे। फ्रेंच पॉलिनेशिया अलग से हम पढ़ाएंगे आपको। फिर आपके टोंगा, और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्माडेक गर्थ है, कर्माडेक आइलैंड भी है। यहाँ पर आपके हिंगू रांगू जो है पठार मिलता है देखने को, स्टीवर्ट आइलैंड, और ये आपकी कैंपबेल का पठार है। और ये फोएक्स जो आपकी देख रहे हैं आप, न्यूजीलैंड का जो साउथ और नदर्न पार्ट है, इसके बीच में आपको देखने को मिलता है कुक वाटर स्टेट। तो ये मिला करके पूरा पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो पॉलिनेशिया ये हुआ, मेलानेशिया ये हुआ और माइक्रोनेशिया ये हुआ। आई होप आपको इन आइलैंड्स जो छितरे हुए आइलैंड्स हैं, इनको जो हमने बांटा है वो आपको एक क्रम समझ में आया होगा। यहां पर एक पॉइंट समझेंगे, अगर हम बात करें आपके न्यूजीलैंड की और प्लस इधर के जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सब को मिला करके एक द्वीप समूह बनता है। और इसको बेसिकली 8वां क्लास समझना, इसको 8वां क्या कह रहे हैं हम लोग, 8th नंबर का कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जीलैंडिया। तो याद रखिएगा जीलैंडिया क्या है, जीलैंडिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, जीलैंडिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा जिसको कहेंगे न्यूजीलैंड। और ये जो जीलैंडिया है ये आपका बेसिकली कर्माडेक, और ये बेसिकली बना है आपके वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा। यहाँ पर बड़ी बड़ी गर्च है, जो ट्रेंच है, यहाँ पे गर्तें बहुत सारी हैं, और ये आपके वोल्केनिक इरप्शन से इसका निर्माण हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है इन देशों का। ये छोटे छोटे देश जो हैं बेसिकली आज क्राइसिस से झेल रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है ये सबसे जो है समुद्र तल से काफी नीचाई यानी नीचे बसे हुए हैं। ग्लेशियर का जैसा देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से जब समुद्र का जो आपका लेवल है वो राइज करेगा, तो ये सारे देश जो है यहाँ पर डूबेंगे। इसलिए ये देश जो है कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बात करें इन देशों की, तो यहाँ पर ढेर सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर इंडियंस बिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे, और आज अच्छी खासी पॉपुलेशन भारतीयों की वहां पर बनी हुई है। जैसे आप फिजी की बात करें, भारत के साथ कल्चरल टाइज है, उसके हिंदी भाषा क्षेत्र है, और साथ में भोजपुरी वगैरह भी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। फिजी में आप देखेंगे जब आपकी हिंदी दिवस होगा तो फिजी में ही मनाया जाता है, और हमारे अच्छे कॉर्डियल रिलेशन है, इसकी कैपिटल सुआ हुआ करती है।
अगर बात करें छोटे आइलैंड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, भारत अगर यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है तो उसको अगर वोटिंग वगैरह होती है, किसी भी मामले पर अगर वोटिंग होती है तो कोई भी देश है अगर वो आपका यूएनओ का पार्ट है और वो कंट्री के रूप में है तो उसका एक वोट मान्य होगा। इसलिए भारत इन सभी देशों की क्या करता है, कवायद करता है और इनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो यहाँ पर आगे हम समझेंगे कि बिग 4 कंट्रीज ऑफ ओशिनिया रीजन की 4 बड़ी कंट्रीज कौन सी हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और सोलोमन आइलैंड। अगर बात करें हम स्टेट की, वाटर स्टेट की, जो 2 लैंड बॉडी को अलग करेगी, 2 वाटर बॉडी को जोड़ेगी, इसमें आपकी टॉरस वाटर स्टेट है। टॉरस वाटर स्टेट की अगर बात करें तो ये अराफुरा सी और पापुआ न्यू गिनी की जो खाड़ी है उसको जो है जोड़ेगी, और केप यार्क जो पेनिनसुला है बेसिकली कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, जो आपके क्वींसलैंड में पड़ता है। केप यार्क को क्वींसलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के जो आपका केप है उसको क्या करेगी, पापुआ न्यू गिनी की जो है आपके उससे क्या करेगा, अलग करेगा। ये पापुआ न्यू गिनी है, इससे अलग करेगा। यहाँ पर पड़ेगा आपका टॉरस वाटर स्टेट। और अगर बात करें हम बिग आइलैंड की तो पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा आइलैंड होगा, न्यूजीलैंड उससे छोटा आइलैंड होगा, फिर आपका जो है उत्तरी आइलैंड, पहले दक्षिणी फिर उत्तरी फिर तस्मानिया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और हम इन वाटर स्टेट को पढ़ा चुके हैं पुराने वीडियो में, हम पॉइंट भी बता चुके हैं। बॉस स्टेट नहीं बताई थी, बॉस स्टेट समझ लीजिएगा। बॉस स्टेट कहां पड़ती है बोलो बच्चे, बॉस स्टेट यहां पर पड़ती है, जो तस्मानिया को आपके विक्टोरिया द्वीप से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया जो है कॉन्टिनेंट के जो प्रोविंस से अलग करती है, और इधर सदर्न सी को तस्मान सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो आई होप आपको समझना होगा। थैंक्स। ओके।